हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम इंडलाइन आकलन सत्र 2021-22 के कक्षा 7वीं के विषय विज्ञान के सभी प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, फ्यूज बल्ब को नारियल के खोल में रखकर चारों दिशाओं में घुमाएं तो यह कौन सा जोड़ का उदाहरण है? तो इसका उत्तर है कंदुक खल्लिका। प्रश्न दूसरा, परागकण का परागकोश से वर्ती कागज तक पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है। प्रश्न तीसरा, कोहनियों में कब्जा जोड़ पाया जाता है। प्रश्न चौथा, अंडे देने वाले जंतुओं को अंडज कहते हैं। प्रश्न पांचवा, बारिश में बिजली चमकते समय हमें पेड़ के नीचे नहीं खड़े होने की सलाह दी जाती है, क्यों? इसका उत्तर है, बारिश में बिजली चमकते समय हमें पेड़ के नीचे नहीं खड़े होने की सलाह दी जाती है क्योंकि ऊंचे ऊंचे पेड़ विद्युत के सुचालक होते हैं, जिससे गर्जन के समय पेड़ में विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है और उसमें विद्युत विसर्जन हो जाता है। और हमारा शरीर भी विद्युत का सुचालक होने के कारण इसमें भी विद्युत विसर्जन होने का खतरा रहता है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न छठवां, शरीर में होने वाली क्रियाओं को सूचीबद्ध कर निम्न आधार पर वर्गीकृत कीजिए। इच्छा से होने वाली क्रियाएं ऐच्छिक क्रियाएं हैं, वस्तु को पकड़ना, उठना, बैठना, झुकना। स्वतः होने वाली क्रियाएं अनैच्छिक क्रियाएं हैं, पलकों को झपकना, कांपना, छींकना, मुंह में लार आना। प्रश्न सातवां, मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो आपको यहाँ पे इस प्रकार से चित्र बनाना है। प्रश्न आठवां, दिए गए चित्र में बीजों में से निकली जड़ें एवं तना किस ओर बढ़ रहे हैं और क्यों? उत्तर, दिए गए चित्र में जड़ें मिट्टी की ओर एवं तना प्रकाश की ओर बढ़ रहे हैं क्योंकि जड़ें गुरुत्वानुवर्तन के कारण जमीन के नीचे गुरुत्व बल की ओर गति करती है और तना प्रकाशानुवर्तन के कारण प्रकाश की ओर बढ़ती है। प्रश्न नौवां, दो गमले ए एवं बी लेंगे। गमला ए में पौधे लगे हैं, गमला बी में मिट्टी भरी हुई है। दोनों गमलों को तिरछा कर समान मात्रा में पानी डालने पर किस गमले में से कम मिट्टी बहकर निकलेगी और क्यों? इसका उत्तर है, गमला ए एवं बी को तिरछा कर समान मात्रा में पानी डालने पर गमला ए से कम मिट्टी बहकर निकलेगी क्योंकि गमला ए में पौधे लगे हैं और पौधे की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती है, इसलिए पानी डालने पर मिट्टी बहती नहीं है। प्रश्न 10वां, सारणी में दी गई वस्तुओं को विद्युत परिपथ के बिंदु ए व बिंदु बी के बीच बारी बारी से लगाने पर होने वाले परिवर्तनों के आधार पर सारणी को पूर्ण कीजिए। वस्तु का नाम, पहला है रबर, यह नहीं जलेगा इसलिए यह विद्युत का कुचालक है। दोनों ओर से छिला ग्रेफाइट, बल्ब जलेगा इसलिए यह विद्युत का सुचालक है। सूखी लकड़ी का टुकड़ा नहीं जलेगा इसलिए यह कुचालक है। तांबे की तार, बल्ब जलेगा इसलिए यह सुचालक है। प्लास्टिक का स्केल नहीं जलेगा इसलिए यह कुचालक है। प्रश्न 11वां, रेबीज या जलांतक बीमारी का टीका किसने खोजा? इसका उत्तर है लुई पास्चर। प्रश्न 12वां, आप एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए परिवहन के किन 4 साधनों का उपयोग करेंगे? इसका उत्तर है बस, कार, ट्रेन, एरोप्लेन। प्रश्न 13वां है, अपने आसपास पाए जाने वाले बीजों का अवलोकन कर बीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने फैलाव के कोई 3 तरीके लिखिए। तो इसका उत्तर है हवा, पानी, जंतु जैसे चिड़ियों द्वारा। अगला प्रश्न है, यदि आपके क्षेत्र में बाढ़ आ जाए तो आप अपना बचाव कैसे करेंगे? क्या बाढ़ से लाभ होता है? अपने उत्तर के लिए तर्क दीजिए। अगर हमारे क्षेत्र में बाढ़ आ जाए तो हम अपनी दैनिक जीवन के लिए जरूरी वस्तुएं लेकर किसी ऊंची जगह पर चले जाएंगे और अपने साथ पानी में
तैरने के लिए बड़ा रबर का पहिया ले जाएंगे जिससे आवश्यकता पड़ने पर तैर सके। बाढ़ से लाभ। बाढ़ के पानी के साथ उपजाऊ मिट्टी बहकर आने से खेतों में मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है और फसल काफी अच्छी होती है। प्रश्न 15वां है, चित्र का अवलोकन कर लिखिए। चित्र 1 व चित्र 2 दोनों में से कौन सही स्थान पर केला का छिलका डाल रहा है तथा क्यों? उत्तर, चित्र 2 में सही स्थान पर केले का छिलका डल रहा है क्योंकि वह कूड़ेदान में छिलका डाल रहा है जिससे गंदगी नहीं फैलेगी। प्रश्न 16वां है, आपने पहिए का उपयोग कहाँ-कहाँ होते देखा है? 3 नाम लिखिए। उत्तर है, पहला वाहनों में, दूसरा कुम्हार की चौक, तीसरा व्हीलचेयर में। प्रश्न 17वां, दी गई सारणी को पूर्ण कीजिए। खेल का नाम, क्या क्या सामान चाहिए, कितने साथी चाहिए? तो क्रिकेट में चाहिए बैट और बॉल, इसमें कम से कम 10 साथी चाहिए होते हैं। आप इसमें 10 से 15 लिख सकती हैं। कंचा, इसमें सामान चाहिए, कंचा ही चाहिए और इसको कम से कम 2 से 5 व्यक्ति खेल सकते हैं। फुटबॉल में बॉल की आवश्यकता होती है और इसमें 10 से 15 व्यक्ति खेलते हैं।